नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने लॉ लिसियस पर। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं सोशियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपने देखा था पिछली बार में लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको डेवलपमेंट फ्रॉम पोस्ट वैदिक टू प्री वैदिक। लेटर वैदिक तक आपने देखा महिलाओं की कंडीशन क्या हो चुकी थी। तो आज हम इसमें देखेंगे कि आपका इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर कैसा था। तो कुछ सोशल थिंकर्स ने इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला आइडियोलॉजिस्ट के बेसिस पर, दूसरा आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पर। तो पहले में उन्होंने किया धर्म, कर्म, राइन और आपका संस्कार रखा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल में उन्होंने डिवाइड कर दिया आश्रम, वर्ण, कास्ट और ज्वाइंट। तो आइए देखते हैं आइडियोलॉजिस्ट के बेसिस पर संस्कार। सबसे पहले संस्कार पढ़ेंगे, फिर कर्म पढ़ेंगे और राइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका धर्म पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी बेसिस पर जो बताया गया कि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है और आपके मेनली 16 संस्कार होते हैं एक मनुष्य के जीवन के प्रारंभ होने से पहले। 4 आपके जन्म से पहले होते हैं, 11 आपके जन्म में होते हैं और एक आपका यानी कि जो मृत्यु है वो जन्म के पश्चात किया जाता है। तो आइए देखते हैं 16 संस्कार कौन कौन से हैं और क्या इनका इम्पॉर्टेंस है आपकी लाइफ में और सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले आपका आता है गर्भाधान। गर्भाधान में जब संस्कार परफॉर्म किया जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस हो और पेरेंट्स हैं तो वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड हो। और उसके बाद आपका दूसरा आता है पुंजवना। ये आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर? मदर की वॉम में जब बेबी रहता है, मतलब कि 2 और 3 मंथ्स में। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सीमांतोनयना। थर्ड है आपका संस्कार सीमांतोनयना। ये संस्कार जो है 4 या 6 और 9 मंथ के कंप्लीट में होता है। ये इसलिए किया जाता है जो बेबी है वो गुड अच्छे तरीके से कंसीव हो सके और जो उसकी बिहेवियर है, कंडक्ट है, थिंकिंग है वो सब बहुत ही अच्छा रहे। उसके बाद आता है आपका जातकर्म। जातकर्म है जो वो आप जब बॉडी से निकलता है, रिलीज़ होता है, तो आप वहाँ पर जो उसके दोष हैं, दोष मतलब मृत्यु दोष या कोई भी दोष है उसके जो बॉम्ब में, मदर की बॉम्ब में था, वो सभी दोषों को ख़त्म करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है जिसको कहा जाता है जातकर्म। इसमें मदर की वॉम्ब से रिलेटेड जितने भी दोष यानी कि जो बीमारियाँ, यहाँ पर दोष का मतलब ये कंसिडर किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए रिचुअल्स किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद आता है नामकरण। नामकरण किया जाता है बेसिकली आपका 11वें या 12वें दिन, जिसको आप 12वें या 12वां भी बोल सकते हैं। उस दिन माता जी की पूजा के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। और उसके बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब 4 या 5 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है पंचभूतों से मिलन के लिए। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन सब चीज़ों से मिलने के लिए उसे बाहर निकाला जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, बाहर खेलने निकलते हैं। और उसके बाद अन्नप्राशन। जब वो 6 या 7 महीने का हो जाता है तब उसको मील ऑफर की जाती है कि वो अब थोड़ा थोड़ा खाना भी स्टार्ट कर दे। और उसके बाद है उसका चूड़ाकरण। चूड़ाकरण में उसका बाल जो है, हेयर है, 5 साल पर या 3 साल पर या 1 साल पर उसके हेयर्स को हटा दिया जाता है, बाल हटवा दिया जाता है। इसको आप मुंडन संस्कार भी कंसिडर कर सकते हैं, मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं। और उसके बाद विद्यारंभ। आपका जो 9th है वो है विद्यारंभ। विद्यारंभ में क्या होता है, वो विद्या आरंभ करने के लिए घर छोड़ करके अपने गुरु के आश्रम जाता है। ठीक है। और ये संस्कार जो है ये एक अप्रोप्रिएट करता है कि फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ना कि वैदिक एजुकेशन के लिए। वैदिक एजुकेशन के लिए भी आगे नेक्स्ट आपका संस्कार आएगा। ठीक है। और इस टाइम वो माँ शारदा देवी की पूजा ही परफॉर्म करता है। किसकी पूजा परफॉर्म करता है? माँ शारदा देवी की। किसमें? विद्यारंभ में। विद्यारंभ के बाद आपका 10वां आता है कर्णवेद। कर्णवेद यानी कि कान में गोल्डन वायर से छेद करना। ये किस लिए किया जाता था? ये अभी भी आप लोग देखते होंगे किसी के कहीं में कानों में छेद है, कहीं पर कुछ है, तो ये प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड इन माइंड, जिससे कि वो बच्चा इंटेलिजेंट बन सके, सोच सके, कुछ अच्छा कर सके, अच्छा ज्ञान आ सके। और जब प्रॉपर ब्लड फ्लो आपके फ्लो करेगा ब्रेन में तो उससे आप इंटेलिजेंस बनेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर ब्लड नहीं जा रहा तो कैसे सोच पाएंगे आप? तो उसके लिए वो किया था। और इसके बाद आपका आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बेसिकली गुरुकुल में किया जाता था और अभी भी आप लोग देखते होंगे। ये बेसिकली आपका जो है एज में 13 to 16 की एज में किया जाता था। क्यों? उस टाइम पर आपका एक जनेऊ, 3 थ्रेड यानी कि जनेऊ लगाया जाता था। जनेऊ किस लिए? वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों की उपस्थिति के लिए। और उसके बाद आप इसकी ओमकार की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, शीश की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, प्रजापति की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करना स्टार्ट करते हैं, विष्णु देव की पूजा स्टार्ट कर देते हैं और होली जल यानी कि गंगा जल की भी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस उपनयन संस्कार में आप जनेऊ भी कह सकते हैं, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोला जा सकता है। उसके बाद आपका 12th है वेदारंभ। वेदारंभ जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है उसके पश्चात आता है और इस वेदारंभ में आप वेदों का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। जब आप फॉर्मल एजुकेशन ले चुके हैं उसके बाद आप वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप वेदों के बारे में जब नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आता है आपका केशांत।
क्योंकि आप जब तक वेदारंभ करते हैं, अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तब तक आपके सर के बाल सब रहते हैं, हटे रहते हैं, कभी भी एक भी बाल नहीं रहते, यानी कि आप टकले हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें टकले होने के लिए कहा गया है कि जो कामदेव का वास है वो आपके बालों में रहता है, और अगर आपके बाल रहेंगे तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे और कामदेव का वास आपके ऊपर रह जाएगा, और इससे आप कामदेव आप पर प्रभाव डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए अब आता है गोदान। गोदान में क्या होता है, आपके जितने भी बाल होंगे सब खत्म करके आप फिर आपके नए बाल आने के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद आपका है 14 संवर्तना। संवर्तन क्या है, जब आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म कर चुके होंगे और आप अपने घर वापस आ जाएंगे। संवर्तन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई वापस कंप्लीट करके आप अपने घर वापस आइए। उसके बाद आपका 15 संस्कार है विवाह संस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। दो कपल्स को मैरिज किया जाता है प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके। और ये परिक्रमा की जाती है अग्नि को जला करके। सुना होगा आपने 7 फेरे वगैरह हिंदू धर्म में ज़्यादा प्रचलित है। और उसके बाद आपका लास्ट संस्कार है जो मृत्यु के बाद किया जाता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जब आप ह्यूमन बॉडी को छोड़कर आपकी आत्मा चली जाती है उसके लिए, और आपकी डेथ हो जाती है, आपकी बॉडी को डिमोलिश करने के लिए, आपकी बॉडी को अपने पंचभूतों में मिलाने के लिए जो एक संस्कार परफॉर्म किया जाता है वो आप खुद नहीं करते हैं, आपके किसी हायर के द्वारा, सक्सेसर के द्वारा, या आपके किसी रिलेटिव के द्वारा, अगर आपका सक्सेसर नहीं है तो वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। तो ये आपके 16 संस्कार थे। इन पर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन संस्कार एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो लॉलीसीएस का टेलीग्राम लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का शायद ग्रुप भी लगा दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।